बेटा चैप्टर नंबर सेकंड इज़ अवर टीथ एंड माइक्रोब्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीथ के बारे में। ठीक है, आपको पता है आपको जो आप खाना खाते हो उसको च्यूविंग में कौन हेल्प करता है ना, उसको स्मॉलर पीसेस में। अभी अभी हमने डाइजेशन पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने उसमें बात की थी जब हम खाना खाते हैं अपने मुंह में तो हमारे टीथ हेल्प करते हैं उसको ग्राइंड या च्यू करने में, है ना। तब जो फूड होता है वो स्मॉलर पीसेस में ब्रेक होता है और उसके बाद हम उसे निगलते हैं। तो इस सब में फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करने में हमारे टीथ हेल्प करते थे। तो टीथ में हमारे देखो यहाँ पे जो पिक्चर है इस तरह से होता है, ये अपर जो होता है और ऐसे लोअर जो होता है ना। इन दोनों जो से मिलकर जो हमारे टीथ का एक कंप्लीट सेट बनता है। ओके, और जो हमारे टीथ होते हैं वो हमारे खाने को भी हम तभी अच्छे से खा पाते हैं जब हमारे टीथ है। अगर टीथ नहीं होंगे ना तो हम उसे अच्छे से ब्रेक नहीं कर पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो टीथ्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, यहाँ से देखो वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ जॉ इन अवर माउथ, द अपर जॉ इज फिक्स बट द लोअर जॉ कैन मूव। अब देखो अगर मैं बोल रही हूँ या आप लोग बोल कर देखो, सिर्फ जो हमारे मुंह का जो लोअर पार्ट होता है ना वही मूव करता है। जो ये वाला अपर पार्ट होता है ये फिक्स होता है। ये जो अपर जो होता है, जो ऊपर वाला जबड़ा होता है वो फिक्स होता है, जबकि जो लोअर जो होता है वो ही मूव करता है। अगर हम पूरे अपने स्कल सिस्टम की बात करें, पूरा स्कल, ठीक है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है हेड से लेके माउथ वाला पूरा पोर्शन, इसमें सिर्फ एक लोअर जो ही होता है जो क्या होता है, मूवेबल होता है। बाकी सारे बोन्स इसमें फिक्स होती हैं। और लोअर जो उसी की हेल्प से हम इजीली च्यू भी कर पाते हैं क्योंकि वही हिलता है और बोल भी पाते हैं। ओके, ऑल ऑफ अस नो दैट द टीथ हेल्प टू च्यू फूड वेल। च्यूइंग ब्रेक्स द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस। इट मे बी डाइजेस्ट इजीली। विदाउट टीथ इट वुड नॉट बीन पॉसिबल टू अस टू एन्जॉय अवर फूड। सो ये ज़रूरी हमारे टीथ होंगे तभी हम अब अच्छे से अपने फूड को एन्जॉय कर पाएंगे। अब बात आती है ग्रोइंग टीथ पे। देखो जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके पैदा होते ही थोड़े उसके टीथ आ जाते हैं। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, अपने घर पे देखा भी होगा, तो स्टार्टिंग में उसके टीथ नहीं होते हैं। जब वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और 6 महीने का हो जाता है, 6 मंथ का, उसके बाद धीरे धीरे उसके टीथ छोटे छोटे टीथ आने लगते हैं। ठीक है, उसके गम्स में से जो उसके मसूड़े होते हैं उसमें से देखो इस पिक्चर में अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ना 2 छोटे छोटे टीथ दिखाए हुए हैं ये। ठीक है, तो ये छोटे छोटे जो स्टार्टिंग में आते हैं, किसी किसी बच्चे को जैसे नीचे वाले में आते हैं या किसी को अपर जो में आते हैं, इसी तरह से आते हैं। ओके, सो जब और बच्चा धीरे धीरे 6 महीने का हुआ तब तो स्टार्ट होता है। फिर जैसे जैसे वो 3 साल का हो जाता है, 3 साल तक उसके अपर जो और लोअर जो में टोटल मिला के 20 टीथ आ जाते हैं 3 साल तक। ठीक है, और ये जो 20 टीथ का सेट होता है इसको हम कहते हैं टेम्परेरी टीथ। आपने देखा होगा, आप लोगों के भी हुए होंगे, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिरते हैं, है ना। थोड़े हिलते हैं, हिलने के बाद अपने आप निकल जाते हैं। ओके, और लेकिन उसकी प्लेस पे धीरे धीरे दूसरे जो टीथ आ जाते हैं वो साथ साथ ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो 3 साल तक तो आपका क्या होता है, 3 साल तक कंप्लीट 20 का सेट कंप्लीट होता है। उसके बाद लगभग 6 से 7 साल के जब बच्चा हो जाता है, आप लोग भी जब 6-7 ईयर्स के हुए होंगे, अभी आप अगर इस स्टेज में हैं, तो जब बच्चा 6 और 7 की एज तक पहुंचता है तो ये टीथ धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इनको हम मिल्क टीथ भी, दूध के दांत या टेम्परेरी टीथ दोनों कह सकते हैं। ये धीरे धीरे क्या होते हैं, गिरने लगते हैं और इनकी जगह पे नए बड़े परमानेंट टीथ आ जाते हैं। परमानेंट हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, क्यों टेम्परेरी क्यों कहा था पहले वालों को, मिल्क टीथ को, क्योंकि अगर वो गिर जाते हैं, अगर वो टूट जाते हैं तो उनकी प्लेस पे दूसरे आ जाते हैं। लेकिन जब परमानेंट टीथ आ जाते हैं जो 6-7 साल के बाद आते हैं, जब हम 6 to 7 ईयर्स के हो जाते हैं, उसके बाद आते हैं वो टीथ क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। अगर वो टूट गए, उनमें कैविटी लग गई तो उसके बाद न्यू टीथ रिप्लेस नहीं होते। ओके, सो हमें इसीलिए बोलते हैं कि प्रॉपरली ब्रश करनी चाहिए, हमें अपने टीथ की टेक केयर करनी चाहिए क्योंकि हमारे टीथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके, अनदर सेट जो होता है, जो जिसको हमने परमानेंट सेट कहा है, जब आप बड़े हो जाएंगे, ठीक है, जब आप 21 ईयर्स के हो जाएंगे तब तक आपका एक फुल सेट आ जाएगा 32 टीथ का। ठीक है, कंप्लीट सेट आ जाता है 21 ईयर्स के। ये 21 ईयर्स वेरी भी कर सकता है, कभी कभी जो पीछे के हमारे विजडम टीथ होते हैं वो लेट चलते हैं। ठीक है, वो इसके बाद भी ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। वैसे वो आफ्टर 18 एज के बाद स्टार्ट होते हैं ग्रो करना, पीछे के जो विजडम टीथ होते हैं। ठीक है, और जो हमारा ये जो
अब जो बाद में नया सेट आता है उसको परमानेंट टीथ भी कहते हैं। उसके बाद आता है देखो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ, जो आपको पिक्चर गिवन है इस तरह के हमारे टीथ की स्ट्रक्चर होता है। ऊपर वाला जो अपर पार्ट जिसको हम देख पाते हैं वो तो होता है क्राउन, और नीचे वाला जो पार्ट हमारे गम्स के अंदर होता है वो क्या होता है, रूट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है देखो, ऑल दीज टीथ ग्रो आउट ऑफ द गम्स, जो हमारे मसूड़े हैं उनके बाहर ही ग्रो करते हैं टीथ। जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं हमारे, वो हमारे टूथ को होल्ड करके रखते हैं। जो पोर्शन हमारे टूथ का, देखो एक सिंगल दांत के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं टूथ, और बहुत सारे दांत के लिए हम यूज़ करते हैं टीथ। ओके, सो जो टीथ का अपर पोर्शन होता है जो हमें बाहर दिखता है गम से, उसे हम कहते हैं क्राउन। जो गम्स के अंदर होता है डेट इज़ नोन एज द रूट। टूथ जो टीथ होते हैं हमारे हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और बॉनी सा स्ट्रक्चर होता है जो अपर और लोअर जॉ में फिक्स होते हैं। जो आउटर लेयर होती है टूथ की वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है जिसको हम इनेमल कहते हैं। ओके, उसके नीचे जो लेयर होती है टीथ की उसको हम कहते हैं डेंटाइन। डेंटाइन एक तरह से बोन की तरह होती है, और डेंटाइन के अंदर एक सॉफ्ट मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं पल्प। ठीक है, उस पल्प में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती हैं, और ये नर्व्स सेल्स जो होती है वो कनेक्टेड होती है हमारे गम्स में, और किसके थ्रू, जो ये रूट्स होते हैं, रूट्स में नीचे होल होता है एक, उस होल के थ्रू नीचे जाती है और गम्स से कनेक्टेड होती है नर्व सेल्स। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक आप चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, थैंक यू।